हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको यूज़फुल ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली आर्टिकल को याद कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम में कन्फ्यूज़न होती है उनके आर्टिकल याद करने में, तो इसकी इजी ट्रिक है। सबसे पहले आप 2 से काउंटिंग स्टार्ट करिए, 2, 3, 4 और 5 को फिर से 2 के बगल में लिखिएगा, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जो 52 आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसिडेंट का, 63 जो आर्टिकल हो जाएगा वो वाइस प्रेसिडेंट का, और 74 जो आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर का। मतलब यूनियन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आप इस ट्रिक से कभी भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम के जो आर्टिकल है उसको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट ट्रिक है रूल ऑफ +89। इस ट्रिक से आप यूनियन के आर्टिकल को यूज़ करके स्टेट के आर्टिकल याद कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट का रोल होता है बिल को एसेंट देने में। जब आर्टिकल 111 में +89 करेंगे तो बन जाएगा आर्टिकल 200, और आर्टिकल 200 में गवर्नर का रोल होता है बिल को एसेंट देने में। अब इसी रूल का यूज़ करके नेक्स्ट एग्जाम्पल आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बोला गया है। जब आर्टिकल 74 में +89 करेंगे तो बन जाएगा आर्टिकल 163। 163 में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 में डिफेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताया गया है। जब आर्टिकल 102 में 89 प्लस करेंगे तो आर्टिकल 191 बन जाएगा। तो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, तो आर्टिकल 191 में क्या बन जाएगा, डिफेक्शन ऑफ एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन याद करने की। तो बहुत इजी ट्रिक है, आराम से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो इसके बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अलग कॉलम बना लीजिए। प्रेसिडेंट की जो ट्रिक है वो है 35 LOC। बस आपको क्या करना है, जो 35 LOC प्रेसिडेंट के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए L की जगह R लिख दीजिएगा। इधर पे जो 35 LOC का मतलब है, 35 का मतलब है एटलीस्ट 35 ईयर एज होनी चाहिए। L का मतलब है लोकसभा मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओ का मतलब है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऑक्यूपाइड नहीं करना चाहिए, और सी का मतलब है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है। सेम वाइस प्रेसिडेंट की रहेगी, बस एल और आर में डिफरेंस हो जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 का मतलब है कि एज ऑफ 35 मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आर का मतलब है लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओ का मतलब है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाइड नहीं करना चाहिए, और सी का मतलब है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे आप क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ईजिली याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। फंडामेंटल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी और एसएससी एग्ज़ाम में भी। तो फंडामेंटल राइट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। फंडामेंटल राइट याद करने के लिए आपको सिंपल एक सेंटेंस याद करना है। अगर वाला सेंटेंस आपने याद कर लिया, उसके बाद आप कोई सा भी फंडामेंटल राइट्स कभी नहीं भूल सकते हैं। और वो सेंटेंस है लॉ रिमूव ऑल डाउट्स, give you 6 freedom and 4 clear protection, still there is exploitation of women and children। तो इस डायलॉग को याद करके आप आराम से याद कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इधर लॉ का मतलब है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ बताया है। अब आ जाइए डाउट में। डी का मतलब है आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। ओ का मतलब है आर्टिकल 16 जो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। यू आर्टिकल 17 जो बताता है अनटचेबिलिटी। टी का मतलब है आर्टिकल 18 जो बताता है टाइटल से रिलेटेड। तो आपको यहाँ तक आर्टिकल 18 याद हो गए। उसके बाद आइए 6 फ्रीडम।
तो फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 को बताता है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम हो गया। राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 पार्ट होते हैं, तो उसको याद करने के लिए सबसे पहले ABCDEFG, अगर आप काउंट करेंगे तो 7 हो जाएंगे, लेकिन F को हटा दीजिए, मतलब फेंक दिया, उसको ओमिट कर दिया गया था। F वाले आर्टिकल को, मतलब 19F को हटा दिया गया था। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक है सैम रिसाइड पोलैंड। तो यहाँ पे जो S होगा वो A पे लिखिए स्पीच, 19B में A को लिखिए असेंबली, C वाले में लिखेंगे नेक्स्ट जो A होगा वो होगा एसोसिएशन, फिर M लिखिए D वाले में मूवमेंट, फिर उसके बाद E में आ जाइए, रिसाइड का रिसाइड लिख दीजिए, और G वाले में पोलैंड का सिर्फ P लेंगे, जो P जो बताएगा वो प्रोफेशन बताएगा। तो इससे आप 19 के सारे आर्टिकल्स याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं 4 क्लियर प्रोटेक्शन। तो हमारी 4 प्रोटेक्शन है, तो उन 4 प्रोटेक्शन को याद करने के लिए क्लियर वर्ड पे फोकस करिएगा। तो यहाँ पे जो C है वो आर्टिकल 20 को बताता है, जो कन्वेक्शन बताता है। L जो है वो आर्टिकल 21 को, जो लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है। E जो है वो आर्टिकल 21 A है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, और AR मतलब है अरेस्ट, वो आर्टिकल 22 है। तो आपने इस छोटी सी ट्रिक से आर्टिकल 20 से लेकर 22 जो भी प्रोटेक्शन राइट है उसको आराम से याद कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाइए एक्सप्लोटेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। जो विमेन से रिलेटेड एक्सप्लोटेशन वाला आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 होगा, और आर्टिकल 24 चिल्ड्रन से रिलेटेड होगा। तो ये फंडामेंटल की ट्रिक थी, आई होप आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 3 को याद करने का जो ट्रिक है वो है फिदा, तो FITAA। तो इस ट्रिक को कैसे याद करके आप आर्टिकल 3 याद कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर है। F का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, I का मतलब है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंक्रीज कर सकता है बाउंड्री ऑफ स्टेट। D का मतलब है कि वो स्टेट की बाउंड्री को डिक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट जो A है उसका मतलब है कि वो स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकता है। और इसके बाद जो लास्ट A है वो बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट का नाम अल्टर कर सकता है। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। F का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, I का मतलब है इंक्रीज द बाउंड्री, D का मतलब है डिक्रीज द बाउंड्री, A का मतलब है अल्टर द बाउंड्री, लास्ट जो A है उसका मतलब है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट ट्रिक हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड रूल्स बना सके, और उनके पास रेगुलेशन की पावर होती है। तो सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, तो उसकी जो ट्रिक है वो है ब्रांड। तो यहाँ पे जो ब्रांड का मतलब है, B का मतलब है बाई बर्थ, R का मतलब है बाई रजिस्ट्रेशन, A का मतलब है बाई एक्विजिशन, N का मतलब है बाई नेचुरलाइजेशन, और लास्ट में D का मतलब है बाई डेसेंट। तो ये बहुत इजी ट्रिक थी कि कैसे सिटीजनशिप ले सकता है कोई पर्सन, उससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो ट्रिक की बात करेंगे वो इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड होगा। तो इमरजेंसी प्रोविज़न के लिए आपको एक आर्टिकल याद करना पड़ेगा, वो है आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी होता है। उसके बाद आप आर्टिकल 352 में 4 प्लस करेंगे तो आर्टिकल 356 बन जाएगा, फिर 4 प्लस करेंगे तो आर्टिकल 360 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 352 होगा वो नेशनल इमरजेंसी बताएगा, आर्टिकल 356 होगा वो प्रेसिडेंट रूल बताएगा, और आर्टिकल 360 जो होगा वो फाइनेंशियल इमरजेंसी बताएगा। तो +4 का इसमें रूल चलता है, आप +4 कर दीजिएगा, आराम से आपको इमरजेंसी के आर्टिकल्स जो होंगे वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो रेट से रिलेटेड है। रेट की जो ट्रिक है वो है CPM हेडक्वार्टर का सिर्फ HQ लिखिएगा। यहाँ पे मैं आपको रेट
नहीं याद करवाने आई हूँ। यहाँ पे बस मैं रिट का क्या मतलब होता है, क्योंकि मतलब से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में भी, पीसीएस में। तो कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सारी रिट के नाम लिख लेते हैं। पहली जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का HAB लीजिएगा। तो HA का मतलब है हैव और B का मतलब है बॉडी। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब है हैव द बॉडी। मैंडमस में जो सबसे पहले MANDA दिख रहा है उसका मतलब है वी कमांड। तो कमांड में भी MAND है और मैंडमस में भी MAND है। तो इससे आप आराम से रिलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टॉप करना, रोकना। तो वी स्टॉप ऐसे याद हो जाएगा। और ये जो नेक्स्ट डेट है उसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या होता है। तो सेसरी मतलब होता है सर्टिफिकेट देना। तो सर्टिफिकेट कब देते हैं, जब वो चेक करके देते हैं, तो वी चेकड हो जाएगा। लास्ट है क्यूजो वारंटो। क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो इस सिंपल ट्रिक से आप सारी रिट की मीनिंग याद कर सकते हैं। अब जो लास्ट ट्रिक है वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगी कि जितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है रिस्पाइट, सेकंड है रिप्राइव, थर्ड है कम्यूटेट, फोर्थ जो है वो है रेमिट, फिफ्थ जो है वो पार्डन। तो मैं आपको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का ट्रिक बताऊंगी कि कैसे याद करना है। उसके बाद जो सेकंड और फोर्थ है उसको आप अपने आप से याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो है रिस्पाइट। रिस्पाइट में आप SP देख रहे हैं, तो SP का मतलब है स्पेशल। तो रिस्पाइट जो होगी वो स्पेशल लोगों के लिए होगी। और स्पेशल लोग कौन होंगे, वो अगर कोई वीमेन अगर प्रेग्नेंट है, ओल्ड एज है या फिर किसी को डिसीज़ है तो उनसे रिलेटेड है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर। नेक्स्ट देखेंगे कम्यूटेट। तो यहाँ पे जो म्यूटेट का मतलब होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म होता है। तो इस वाली जुडिशियल पावर में कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी पनिशमेंट दिया है उसको रेड्यूस कर देते हैं कुछ डेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और जो लास्ट है वो है पार्डन। तो पार्डन का मतलब होता है फ्री, तो इसका मतलब फ्री कर दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर था। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो यहाँ पे सारी ट्रिक आपको फिर से एक बार मैं ओवरव्यू देती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई कन्फ्यूज़न हुई हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी जो भी कन्फ्यूज़न होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपको भी कुछ ट्रिक पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा।